अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में सैलाब के बाद अब भी तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए 80 टनों पर मुश्तमिल खैमा बस्ती में खाना नहीं मिल रहा है और न दवाएं। सैलाब मुतासरीन दुहाइया देने लगी हैं। शदीद गर्मी और मच्छरों की भरमार के बायस मुतासरीन का खैमों में रहना मुश्किल हो गया है। डेरा मुराद जमाली में सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी है कि वो भूख और प्यास से सिसकते और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। मुतासरीन के मसाइब व अलम की दिल दहला देने वाली दास्तानें सामने आ रही हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी तो कायम कर दिया गया, ताहम इस खैमा बस्ती में सहूलियात फराहम करना भूल गए। ना खाना ना पीना कुछ भी ना है, कभी पानी नहीं है, राशन बिल्कुल हमारे पास है नहीं। लेकिन यहाँ पे मच्छर बहुत है, लेकिन यहाँ पे ना कोई हमारे साथ इमदादी कर रहा है, ना हमारे साथ कोई पक्का वगैरह है। ना राशन, ना खाना पीना, पानी या का सुख ना है। जैसे सैलाब मुतासरीन कहते हैं टेंट सिटी में उनके लिए जब कोई सहूलत ही दस्तयाब नहीं तो इंतजामिया उनकी बहाली के लिए इकदाम करे ताकि वो अपने घरों को लौट सकें। कैमरा टीम के साथ हसन बख्श सोलंगी, GTV, डेरा मुराद जमाली। रुक करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में सैलाब का बहाना बनाकर फोल्ड मिल्स एसोसिएशन ने सस्ते आटे का कोटा कम कर दिया। सस्ते आटे की सप्लाई कम होने से मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मजदूर तबका घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद मायूस वापस लौटने लगे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं सईद भट्टी। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नजायज़ मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। सैलाब का बहाना बनाकर हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। गंदम की जो कीमत बढ़ी है उसके साथ साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से जो आटे का कोटा है वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जब उनकी बारी आती है तो आगे से आटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर आटा लेने के लिए आए हैं लेकिन उनको मिला नहीं। हम उनसे जानते। जी भाई बताइएगा, क्या वजह, आपको आटा क्यों नहीं मिला, क्या कहते हैं? जी, 1 घंटा खड़ा होने के बावजूद हम लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी और जब 1 घंटे के बाद हमारा ये नंबर आया और आटा ख़त्म हो गया, इनके पास आटा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी कल आना। अब ज़ाहिर बात 1 घंटा कल आएंगे, कल भी सारा दिन खड़ा रहेंगे, खड़े होने के बावजूद आटा नहीं मिलेगा और रोज़ाना यही काम हो रहा है यहाँ पे। तो और खाने वाले में अक्सर यही चल रहा है, आटा कम होता है, तादाद बंदों की ज़्यादा होती है। इस्तेमाल तो ज़ाहिर बात अगर आटे की ज़रूरत हर बंदे ने इस्तेमाल करना है जी आटा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, सस्ता आटे के स्टॉल पर मजदूर आदमी जो है वो रोज़ाना 1 से 2 घंटे लगाकर यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करके जा रहे हैं, फिर भी उनको आटा नहीं मिल रहा। ज़िला इंतज़ामिया भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से जो आम आदमी है, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, जो रोज़ाना 400 से 500 रुपये कमा कर अपने घर का गुजर बसर करता है, उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी हुकूमत वक्त से यही मुतालबा दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा की महंगाई के अंदर कुछ कमी लाई जाए और ये जो सस्ता आटा है इसके स्टॉल के ऊपर कोटा बढ़ाया जाए ताकि हर आदमी को आटा आसानी से मिल सके। जी। सूबाई वजीर सिंध रेवेन्यू मखदूम महमूद उज़्ज़मा ने रात गए अचानक भिट शाह में टेंट सिटी का दौरा किया है। सैलाब मुतासरा खातून सूबाई वजीर के काफिले को देखते ही चीख पड़ी। कहा कि 2 माह से हमारे मकान और जमीनें डूबी हैं लेकिन कोई मदद को नहीं आया। गरीबों के बच्चे वबाई अमराज से मर रहे हैं मगर आप अपने मनपसंद अफराद को नवाज रहे हैं। ताहम सूबाई वजीर खातून की चीखो पुकार को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क भर में सैलाब से मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जब बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 बच्चे और 1 खातून शामिल है। NDMA ने जानी और माली नुकसान की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जा बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से अमवात की मजमूई तादाद 1486 हो गई है। सिंध में 638, KP में 305, बलूचिस्तान में 281, पंजाब में 191, आज़ाद कश्मीर में 48 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजीद आपको बताएं कि सैलाब के बायस बेघर होने वालों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। एक के बाद एक मुसीबत ने मुतासरीन का घेराव कर लिया है। गैस्ट्रो, डायरिया, इसहाल समेत दीगर वबाई अमराज में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। रोजाना बच्चे मौत के मुंह में जाने लगे हैं। तिब्बी सहूलियत ना मिलने से सैकड़ों हामला खवातीन की जिंदगियां भी दांव पर लग गई।
सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। सैलाबी रेलों के बाइस बेघर होने वाले हजारों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मालो असबाब से महरूम अफराद को 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं। अल्लाह को मानो, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान पुलिस के साथ क्या हुआ देखा भी नहीं। अगर आज मैं आया हूँ तो मैं पट के रोने के काबिल हो गया हूँ। मैं मर जाऊँ अगर ये देख के। ये इतना बड़ा जुल्म क्या है, अब तुमसे खुदा क्यों नहीं पूछेगा कि इतना पाकिस्तान में पैसा आ गया। भूख से निढाल लोगों को मलेरिया, हैजा और दीगर वबाई अमराज ने घेर लिया है। सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक जानिब हैजा रोजाना कई बच्चों को मौत की नींद सुला रहा है, तो उसके साथ मच्छरों की बहुतात से मलेरिया और डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अब माँ गरीब जो घर केरी मतलब हुकूमत मारी ना आई असां तव्हां के न कयो। मां अकेली आहियां, मां जी कोई वेझे ही आयो, मां अकेली पई आहियां, घर कुका कयां थी, वेझे कोई ना आयो। सैलाब मुतासरीन में हामला खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल है और तिब्बी सहूलियात न होने के बाइस जच्चा और बच्चा की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। ऐसे में इन इलाकों में हंगामी तौर पर तिब्बी सहूलतों की फराहमी की जरूरत है ताकि इन उजड़े हुए लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। दुनिया भर से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब से दूसरी और UAE से बिलतरतीब 23वीं और 24वीं परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गई। अमाराती हिलाल अहमर के डायरेक्टर हमद वकीत अल रुमीती ने इमदादी सामान वसूल किया। अमरीका से इमदादी सामान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके तहत 2 इमदादी परवाजें अमरीकी फिजाइया के तैयारों के जरिए कराची पहुंची। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक 65 खुसूसी परवाजों के जरिए सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचाया जा चुका है। तुर्किया से 11, चाइना से 4, कतर से 3, सऊदी अरब से 2 परवाजें इमदादी सामान लेकर पहुंची हैं। उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, तुर्कमेनिस्तान, यूनिसेफ, जॉर्डन और नेपाल से 1 परवाज इमदाद लेकर कराची पहुंचे। सऊदी अरब के हवाले से किंग सलमान रिलीफ सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए फ्लाई ब्रिज कायम कर दिया गया है। मुल्क में डेंगू मच्छर बीमारी फैलने और मुनाफाखोर अद्वियात की मसनूई क़िल्लत पैदा करके माल बनाने में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में डेंगू ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। लाहौर, पेशावर और कराची में बुखार की अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब हो गई हैं। कोयटा में भी मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। सैलाब का साफ पानी डेंगू मच्छर की नर्सरी में तब्दील हो गया। मुल्क भर के अस्पताल मरीजों से भर गए। चिकनगुनिया और मलेरिया ने भी तेजी से जिंदगियां निगलना शुरू कर दी। इस्लामाबाद में सूरत हाल सबसे अबतर है। एक ही दिन में 128 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई, 4 दम तोड़ गए। मजमूई मरीजों की तादाद 900 के करीब पहुँच गई। हुकूमत ने 1800 रुपए टेस्ट की कीमत मुकर्रर कर दी। बुखार की अद्वियात की कमी ने लाहौर में डेंगू मच्छर को खुल खेलने का मौका फराहम कर दिया। 70 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। तीमारदारों ने वजीर आला परवेज इलाही से अद्वियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कराची में स्प्रे का ऐलान किया गया, हुआ कहीं भी नहीं। जिला वस्ती पर डेंगू मच्छर ने हमला कर दिया। जिला जुनूबी और मलीर भी जद में आ गए। शहर में मरीजों की मजमूई तादाद 200 के करीब पहुँच गई। सिर्फ औरंगी के अस्पताल में 32 मरीज इलाज के लिए पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान और बन्नू में सैकड़ों अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। मच्छरदानियों की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं, तो बुखार की अद्वियात भी नहीं मिल रही हैं। कोयटा में 13 नए केस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। लाहौर के सिंगापुरा सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों को मामूल पर ना लाया जा सका। प्याज, टमाटर की कीमतों में मामूली कमी के साथ दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं, जो इस वक्त मंडी में ही मौजूद हैं। जी वहीद, मजबूरी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, क्या वजह है, कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? जी देखिए, आपका नाम लेकर जो है सब्जी मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करने के वाले से इंतजामी की जानिब से भी कोई इंतजाम सामने नहीं आ रहे, जबकि सब्जी फरोश जो है उनकी जानिब से भी मन माने रेट जो वो लगाए गए हैं। अलबत्ता प्याज और टमाटर की अगर बात की जाए उनकी कीमत कुछ कम है, मगर मेरा कैमरामैन सलमान मिराज अगर आपको दिखाए कि इस 120 रुपये टमाटर पर केजी है। और इसकी आप सूरत हाल देखें, ये टमाटर है, ये गले सड़े टमाटर हैं। इसी तरह ये टमाटर देख लें, ये भी गले सड़े टमाटर 120 रुपये
रुपये में ये फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट में भी जो है कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए उसकी कीमत भी कुछ कम है, मगर दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अभी कुछ देर पहले शहरी से बात हो रही तो उनका कहना था कि कोई भी सब्जी जो है 125 या 150 से कम नहीं है। गोभी जो है वो भी 200 रुपये के किलो जो है फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। और हमने देखा कि सब्ज़ी फरोशों की जानिब से रेट लिस्टें जो हैं वो ये शिकायत पहले भी अक्सर आती रहती हैं कि वो रेट लिस्ट जो अवेज़ा ही नहीं करते। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरी यहाँ पर आते हैं सब्ज़ी मंडी में इसलिए कि यहाँ पर आकर उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल जाएंगी, मगर यहाँ पर आकर उनको मायूसी के सिवा जो है वो कुछ नहीं मिलता। यही सूरत हाल है दीगर मंडियों की भी। ओपन मार्केट में चले जाएँ तो ओपन मार्केट में यही सूरत हाल है। ओपन मार्केट में तो रेट है ही नहीं सिरे से, क्योंकि वहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो जाती नहीं हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो अपना काम करते नहीं हैं। यही वजह है कि शहरी जो कि पहले जो है गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं उनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब तो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैलाब से गंदम की फसलों की तबाही के बाद मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा है। दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार अवैस से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। सैलाब की तबाहकारी की वजह से सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े रकबे पर फैली गंदम की फसलें सैलाब की नज़र हो चुकी हैं और जिसके बाद आटे की जो किल्लत है वो मार्केट में सामने आई है। और सबसे अहम बात कि आटे की जो कीमतें हैं उनमें होशरुबा यकदम जो है इजाफा हुआ है। जो पर केजी आटा जो आज सैलाब से पहले 80 रुपये किलो मिल रहा था वो आज 120 रुपये तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। मोहतरमा, में बताइएगा कि आटे की में जो किस हद तक जो इजाफा है वो आपने देखा है और क्या आप इसे सैलाब की वजह समझती हैं? बेटा, ये सैलाब की वजह से आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हुकूमत भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम गरीबों का जीना दुभर हो गया है, मुश्किलातें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लिहाजा आगे पता नहीं हमारे साथ क्या हाल होना है, क्या हाल नहीं होना। आटे पहले कीमत 80 रुपये थी, अब आटे की कीमत 120 रुपये हो चुकी है। अब बताएं, एक टाइम की रोटी बच्चों को नहीं हम लोग खिला सकते तो हम क्या करें? कोई हमें पता नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा हमारे साथ। जी, शहरियों को शदीद तशवीश का इजहार किया शहरियों ने, तो दुकानदारों की जानिब से भी ये बताया गया है कि आने वाले वक्त में आटे की किल्लत जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, चूँकि इस वक्त जो है जो स्टॉक किया हुआ आटा है वो मार्केट में फ़ोत किया जा रहा है। लेकिन चंद दिनों तक जब ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर नई आने वाली फसलें जो है सैलाब की नज़र हो चुकी हैं, तो आटे की किल्लत जो है वो मज़ीद वो जो बहरान जो है वो पैदा करेगी। जी, वेलकम बैक। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने मुसलसल 12वीं मरतबा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 25 कंपनियों में पहली पोजीशन का एजाज़ बरकरार रखा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1994 में सरफहरिस्त कंपनियों की कारकर्दगी को तस्लीम करने के लिए टॉप 25 कंपनी अवार्ड का आगाज़ किया है। इसके बाद से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 25 कंपनियों में शामिल है। कंपनी को लगातार 12वीं मरतबा एक बार फिर साल 2021 के लिए 25 सरफहरिस्त लिस्टेड कंपनियों में पहली पोजीशन के एजाज़ से नवाजा गया है। ये अवार्ड दर्ज कंपनियों की पैदावारी सलाहियत, बेहतरीन माली और इंतजामी कारकर्दगी को तस्लीम करता है और उन्हें एक ताकतवर मार्केटिंग टूल फराहम करता है। सैलाब से फसलों के नुकसान के बाद आटा बहरान संगीन होने लगा है। पंजाब हुकूमत शहरियों को आटे की फराहमी के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगा है। शहर की चक्कियों पर आटा 108 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दुकानों पर 15 किलो आटे का थैला 1400 रुपये में मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गंदम का बहरान और महंगी होने की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आइंदा चंद दिनों में 15 किलो का आटे का थैला 1500 रुपये में पहुंच जाएगा। मजीद क्या कहना है जान लेते हैं नुमाइंदा GTV समना कमाल से। जी समना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आटे की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फ़ी किलो आटे की कीमत जो चक्की में थी वो पहले 100 रुपये थी, 100 रुपये से बढ़कर 105 रुपये और फिर 108 रुपये तक हो गई। जबकि अगर दुकानों की बात की जाए तो 15 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत भी 1400 रुपये तक पहुँच चुकी है। कीमतें बढ़ रही हैं, शहरी परेशान है। दुकानदार का इस पर क्या कहना है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि अब जो है 15 किलो का जो आटे का थैला उसकी कीमत 1400 रुपये तक पहुंच गई, क्या कहेंगे इस पर, वजह क्या है? इस पहली बात तो ये है कि एक तो हमारे मुल्क में गंदम की शॉर्टेज है
जिसकी वजह से कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं और आटे का बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पहले इसकी कीमत थी 1250, फिर 1300 रुपये हो गई, आजकल इसकी कीमत 1400 रुपये पहुँच गई है। और जो गवर्नमेंट का आटा है वो मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन लिमिटेड मिल रहा है। उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से आटे का बहरान जो है वो दिन ब दिन ना बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो कीमतों में इस्तेकाम लाए ताकि आम शहरी को भी ख़रीदारी करते हुए आसानी हो। और दूसरा इनका ये भी कहना था कि गंदम जो है वो पीछे से महंगी आ रही, क्योंकि गंदम की शॉर्टेज है। सैलाब की वजह से कई फसलें मुतासिर हो चुकी थी, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। जी रुक करेंगे कोयटा का। कोयटा में गंदम की कमी के बायस आटे का बहरान पैदा हो गया है। खरीदार तो महंगा आटा होने से सर पकड़े बैठे ही हैं। मिल मालकान और दुकानदार का कारोबार भी नुकसान से दो चार है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। बलूचिस्तान में गंदम की शॉर्टेज के बाद इस वक्त आटे की कीमतों में रोज़ ब रोज़ तब्दीली होती जा रही है। आटे की कीमतें जो हैं वो रोज़ ब रोज़ इजाफे के बाद अब 20 किलो का जो थैला है वो 2350 रुपये, जबकि 50 किलो का जो थैला है उसके वाले से बताया जा रहा है कि 5900 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। कीमतें सुनकर जो ख़रीदार हैं वो तो यहाँ से मायूस होकर लौट जाते हैं, लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आ रही है। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बताइए कि क्या वजह है कि क्यों इतना महंगा होता जा रहा है। आटे का बहरान इसलिए आ गया तो पहले वो पंजाब का आटा थोड़ा सस्ता था, वो सिंध गवर्नमेंट ने एकदम गंदम महंगा किया था, एकदम महंगा किया था गंदम। अभी रेट बढ़ गया था। कोयटे मिलों वाले के पास, एक मिल वाले के पास भी गंदम है ही नहीं। वो उसने 3 दिन से मिले बंद किए तो उस लोगों को बस का काम नहीं है न वो चला सकते। क्यों सिंध गवर्नमेंट ने कल न परसों बोला था चिप गंदम 10,000 रुपये सरकार खुद गंदम लेते है। अगर हुकूमत ने अब भी कोई सीरियस इकदाम ना लिए तो आइंदा के जो 5 से 6 माह हैं उसमें शदीद बहरान हो सकता है और आटा जो है वो कोयटा की मार्केट में नापैद हो जाएगा, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 20 रुपये जो है वो फ़ी किलो में इजाफा भी किया जा रहा है, जो आवाम की पहुंच से दूर है। जी कराची के इलाके लख्ताबाद नियरिंग सिनेमा के अतराफ गड्ढर उबल पड़े हैं। सीवरेज के गंदे पानी और टूटी फूटी सड़क ने शहरियों का जीना मुश्किल बना दिया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हैदर से। जी वसीम हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद में। नियरिंग सिनेमा से झंडा चौक जाने वाली ये रोड की सूरत हाल आपको कैमरामैन शान दिखाएंगे कि यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं इस रोड की सूरत हाल को, और यहाँ पर सारे गटर जो है वो खुले हुए हैं। गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है गटर का। ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, इंतहाई परेशानी और मुश्किलात का शिकार है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा इस गली को भी दिखाएं ताकि इंतज़ामिया जो है उसकी आंखें खुलें कि ये गली जिस पे कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, ये वो गली है जो तकरीबन कई सालों से साफ़ नहीं हुई है। यहाँ पर जीतने वाले MNA हों, MP हों या काउंसलर हों, कोई भी जो है वो लियाकताबाद की इन सड़कों पर जो है वो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। लियाकताबाद टाउन ऐसा लगता है कि ज़ेरे अताब आया हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अब थक चुके हैं। यहाँ पे कारोबार करने वाले बुरी तरह परेशान हैं। ग्राहक जो है वो उनकी दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं। लोगों ने बीच में तख्ते और ईंटें लगाकर गुजरगाह बनाने की कोशिश की है, मगर उसमें आए दिन बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग हजरात गिरते रहते हैं। जी लाहौर हाई कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मामले पर मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैनुल आबदीन, आगाह कीजिएगा। बिजली बम गिराए जाते हैं और बिजली इंतहाई महंगी हो गई है, आवाम का जीना जो है वो मुश्किल हो गया। उसी हवाले से आईनी दरखास्तें भी दायर की जाती हैं ताकि अदालतों से कोई रिलीफ मिल सके। अदालत ने आज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मामले पर वफाद आमा की दरखास्त पर समाअत होगी। अदालत ने आज वफाकी हुकूमत और नेपरा से इस पर जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस बाकर नसवी दरखास्त पर समाअत करेंगे। जुडिशल एक्विजिशन पैनल के चेयरमैन अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से वफाद आमा की दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ दायर किया गया था कि जो साथ में बिजली का बिल जमा करवा चुके हैं इनको कैसे रकम वापस होगी। बिजली के बिलों में पैसे की वापसी का तरीक़ाकार वाज़िया किया जाए। 53 से 60 रुपये फी यूनिट फ्यूल प्राइस की मद में सार्फिन जो है वो बिजली का फी यूनिट चार्ज हो रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है बिजली के बिल देने के लिए, लोग बिल रहे हैं, जबकि अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि अदालत बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट का इक़दाम का लज़म करार दे। जी शुक्रिया ज़ैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।